अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल लर्न इंग्लिश ट्रिक्स विद मिनहास। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारी इंग्लिश की पहली क्लास है, तो इसमें हम बहुत बेस से शुरू करेंगे, यानी ज़्यादा नहीं अपर लेवल की ग्रामर नहीं करेंगे। हम ये समझते हैं हमें कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल शुरू से है हमारा ये आज का पहला सबक जो है। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस्तेमाल कर रहे हैं इज़ का। इज़ का मतलब होता है, ठीक है। जब हम एक चीज़ को इस्तेमाल करते हैं या एक चीज़ को बताते हैं तो उसमें हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी के साथ आर, ARE, इसका मतलब है कोई एक चीज़ है, इसका मतलब हैं, यानी कि कोई चीज़ें हैं ज़्यादा चीज़ों के लिए, जमा के लिए, ये सिंगल के लिए, और ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। और भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं मगर हम अपने आप को लिमिटेड रखेंगे अभी। कुछ अब इसमें सेंटेंस बनाते हैं जिसको आप देखिएगा इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं कुछ सेंटेंसेस में। दिस इज अ बुक। आप देखें, इसका मतलब है कि ये एक किताब है। हमने इज़ का इस्तेमाल किया, इज़ यहाँ पे आ गया, ये वाला हेल्पिंग वर्ब। दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है, ठीक है। अगर आप सवाल बनाना चाहें तो इसी हेल्पिंग वर्ब से हेल्प लेते हैं। अगर आप बोलें क्या ये एक किताब है, ठीक है, तो आप बोलेंगे इज़ दिस अ बुक, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्या ये एक किताब है। इसी फार्मूले पे आप 15 जुमले और बना लें। मिसाल के तौर पे आप बोलें दिस इज अ चेयर, सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज करते रहें। ये एक कुर्सी है, मगर ये माइंड में रखें, जहन में रखें कि एक है। आप बोलें दिस इज ए टेबल, ये एक टेबल है, मेज है, ठीक है। दिस इज ए हाउस, दिस इज अ हाउस, ये एक घर है। दिस इज अ बॉय, ठीक है। आगे चीजें जितनी भी हैं, दिस इज अ कार, ये एक कार है, ठीक है। दिस इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है। तो आप इसी फार्मूले को दिस इज माइंड में ये रखना है, एक चीज के ऊपर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाए तो सबका, जैसे आप बोले दिस इज अ बुक, इज दिस अ बुक, सवाल हो जाएगा, क्या ये किताब है, ठीक है। इज दिस अ कार, इसको पहले लगा लें, क्या ये एक कार है, ठीक है। इस बस इज बाहर लगाते जाए, इज दिस अ बस, क्या ये एक बस है। इज दिस अ शॉप, क्या ये एक शॉप है। क्या का सवाल बना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये समझने में टाइम नहीं लगता, बात यह है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं, बोल कितना रहे हैं। अब आप इसी फार्मूले को रख के अगर 15 चीजें सामने रख लें और बोलते जाएं, अपनी स्पीच बढ़ाएं। कभी भी रीड करके आप बोले हमें पढ़ना, बोलना आ जाए, स्पीच बढ़ जाए, वो उससे नहीं होगी। उसके लिए आपको मुंह से बोलना पड़ेगा। तो आप जितनी चीजें आपके सामने हैं या कुछ जमा कर लें, तो उसी पैटर्न में जैसे आपको ये बताया गया, आप उनको यूज करें, उन्हीं चीजों को बोलते जाएं। थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि आपको समझ में आने लग जाएगा। हाँ, तो चले अभी चल के देखते हैं कि मिनहास किड्स आप लोग के लिए क्या एक्टिविटी अरेंज करके बैठे हैं। आ जाए, चले अब देखते हैं यहाँ पे कि मारिया मिनहास और साइमा मिनहास आप लोग के लिए क्या चीज़ें यहाँ रख के बैठे हैं, जो वो वहाँ पे उठा के आपके लिए इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश में जुमले बनाएंगे। तो पहले हम देखते हैं मारिया मिनहास क्या चीज़ें उठा के आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस कराती हैं। This is a ball. ये एक बॉल है या गेंद है, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं। This is a cup. ये एक कप है। This is a game. ये एक गेम है। अब आप ये देखें, हमारा मकसद ये नहीं है खाली चीज़ें उठा के बताना, आप ग्रामर का यूज़ देखें कि सिंगल चीज़ के लिए बता रहे हैं तो दिस इज़, दिस इज़, दिस इज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके लिए।
तो देखें और क्या है इनके पास। This is a car. ये एक कार है। This is a hammer. ये एक हथौड़ी है, हैमर है। अब इसी तरीके से हम चाहेंगे कि साइमा मिनहास भी कुछ चीज़ें, भले यही चीज़ें उठा के, क्योंकि हमें प्रैक्टिस के लिए वही एक ही सेंटेंस बोलने पड़ते हैं। ये नहीं है कि हर बार हम नई नई चीज़ें उठा के लाएं, नहीं, हमें बोलने की प्रैक्टिस चाहिए। भले आप एक ही चीज़ को भी बार बार बोलते रहें, बार बार एक ही चीज़ को भी बोलते रहें, मगर आपके माइंड में ग्रामर, जहन में ग्रामर रहनी चाहिए। This is a box. ये एक बॉक्स है। This is a remote. ये एक रिमोट है। This is a marker. ये एक मार्कर है। अब आप देखें, अभी तक हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए है कि देखें, आपको इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि हमने बोर्ड पे भी किया, अब एक एक्टिविटी भी करके दिखा रहे हैं। अभी भी ये इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है। प्रैक्टिस जितनी भी करें वो कम है। और कुछ है तो वो भी बताएं आप हमें। This is a paper. ये एक पेपर है। This is a cup. ये एक कप है। तो अब आप ये देखें कि पहले एक और काइंड का किस्म का कप था, अब ये एक दूसरी किस्म का कप है। तो हम मुख्तलिफ चीज़ों को इधर उधर करके सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हमने ग्रामर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अभी देखते हैं कि जाकिर मिनहास और मारिया मिनहास वो आपके लिए कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं। चीज़ें यही होंगी मगर वो सवाल कर रहे हैं। अब आपको ये बताया जाएगा कि सवाल करते हुए हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है। पहले ये बोल रहे थे दिस इज़ अ बॉल, ये एक बॉल है, तो अब हेल्पिंग वर्ब इस जो है बाहर आ जाएगा। देखें, इन्हीं चीज़ों की एक्टिविटी के साथ जाकिर मिनहास और मारिया मिनहास कैसे आप लोगों को मज़ीद प्रैक्टिस करवाते हैं। चलें, अब यहाँ पे हम देखते हैं जाकिर मिनहास और मारिया मिनहास आपके लिए कुछ मज़ीद चीज़ें रख के बैठे हैं या वही चीज़ें हैं, मगर थोड़ी सी तब्दीली के साथ, थोड़ी सी चेंज के साथ अब आपके लिए ये सवाल की प्रैक्टिस करा रहे हैं। सवाल की प्रैक्टिस ऐसे है कि पहले भी बताया था, इज़ को पहले बाहर लगा लेंगे तो सिंगल चीज़ के लिए ये सवाल बन जाएगा। तो देखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद फिर हम आपको उसकी डिटेल बताएंगे बीच में। देखें, मारिया मिनहास पहले क्या उठा के बताती हैं। Is this a ball? This is a ball. अब देखें, इसमें क्वेश्चन हुआ है क्या ये एक बॉल है, तो जाकिर मिनहास ने जवाब दिया ये एक बॉल है। Is this a cup? Yes, this is a cup. अब देखें, साथ में यस मिला दिया गया है। पूछा गया क्या ये एक कप है, इसको पहले लगा दिया तो जवाब में आया जी, यस, दिस इज अ कप। मगर इज दिस, दिस इज। अब देखें, दो चार चीजें वो और बताते हैं आगे। Is this a pen? This is a pen. Is this a marker? Yes, this is a marker. Is this a box? Yes, this is a box. अब यहाँ पे देखें, वही चीजें हैं मगर बोलने की प्रैक्टिस है। ये चीज़ आप अपने लिए किसी तरीके से भी चीज़ें जमा करें, अपने घर में खुद बैठ के बोलें, सवाल जवाब करें या कोई घर का बंदा। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। कभी ये वीडियो देख के आप बोले ख़त्म हो गया, बस हमने सीख लिया, इम्पॉसिबल है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इसको सिर्फ एज अ फार्मूला लें और ख़ुद प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा देर प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करने का यानी सीखने का जो पीरियड है वो इतना शॉर्ट हो जाएगा। आप ज़्यादा मेहनत करें, 2 महीने में सीख लेंगे। हो सकता है महीने में बहुत कुछ कवर कर जाएं, और प्रैक्टिस ही ना करें तो हो सकता है कभी भी ना बंदा सीख सके। तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। अच्छा, अब थोड़ी सी एक्टिविटी हम आपके लिए हमने यहाँ पे रखी हुई है। आप ईमेल भेजना चाहें तो ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, अगर आपको कोई मसला है तो वो हम मिल के सॉल्व कर लेंगे। आप चलते हैं, देखते हैं आगे किस तरीके से हमने फॉलो करना है। अब ये देखें, दिस इज़ अ कार, ये एक कार है। तो आगे नीचे देखें, आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। इन चीज़ों के आप नाम याद कर लीजिएगा। ये 10 तक हैं और आप ऐसे बोल बोल के प्रैक्टिस करें।
ये एक दरवाज़ा है, दिस इज़ अ डोर, ये एक दरख्त है, दिस इज़ अ ट्री। ठीक है, इन्हीं को साथ साथ आप सवाल भी बनाते जाएं। क्या ये एक दरवाज़ा है, इज़ दिस अ ट्री। जैसे दिस इज़ अ कार लिखा हुआ है, इसी को सवाल बना लें, इज़ दिस अ कार, क्या ये एक कार है, तो जवाब भी खुद दे दें, यस दिस इज़ अ कार। ठीक है, तो जितना आप बोलेंगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी। जितना आप बोलेंगे, ये देखें नंबर 1 डोर दिया हुआ है, उसके बाद ट्री है, नंबर 3 में हाउस है, नंबर 4 फ्लावर है, बुक है, टॉय है, बाइक है, कैट है, पेन है, हैट है। और बाकी जो है आपको इसके साथ साथ मटेरियल दिया करेंगे, वर्ड्स मीनिंग दिया करेंगे। अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर साथ में मिल सकता है तो उसके साथ बैठ के आप मज़ीद प्रैक्टिस करें, तो जितना प्रैक्टिस होगी उतना तेज़ी में लर्निंग करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको भी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।